नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने भी जनवरी 2022, फरवरी, मार्च का कंप्लीट कर दिया गया है और प्ले लिस्ट बना दिया गया। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, आपके एग्जाम में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वजह से दोपहिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लॉन्चिंग पर रोक लगाई दी और जांच के लिए कमेटी का गठन किया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो मार्केट में चल रहे हैं ना, उसमें से कुछ कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वाहन में क्या है ना, चलते चलते आग लग जाने की घटना सामने आई, जिस वजह से क्या इसे लॉन्चिंग पर रोक लगा दी गई और एक कमेटी का गठन किया। किस वजह से? तो आग लगने की घटना को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर की 400वें प्रकाश वर्ष पर किस किले के समारोह के दौरान स्मारक सिक्के जारी किए? तो किस किले में? तो लाल किले में। ध्यान रखेंगे, लाल किले में गुरु तेग बहादुर की 400वें प्रकाश वर्ष के समारोह पे स्मारक सिक्के जारी किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, पीएम। गुरु तेग बहादुर जो है सिख के 9वें गुरु थे और इनका जन्म जो है 21 अप्रैल 1621 में हुआ था और यह गुरु गोविंद सिंह के पिता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की छठी बुलडोजर की फैक्ट्री उद्घाटन किया? किसमें? गुजरात के पंचमहल जिले में। ध्यान रखिए, गुजरात के पंचमहल जिले में, है ना। कौन? तो बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना। ध्यान रखेंगे, बोरिस जॉनसन, है ना। और ये जेसीबी का ये छठा फैक्ट्री होगा भारत में, है ना। जेसीबी का भारत का कितना फैक्ट्री? छठा फैक्ट्री होगा, जो कि जेसीबी की है, एक ब्रिटिश कंपनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में ना इस तरह का क्वेश्चन, जो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौते ज्ञापन पे जो एमओयू पे आदान प्रदान हुआ या समझौता हुआ? इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी कोई भी राष्ट्र, देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो कितने समझौते, कितने एमओयू पे समझौते पे साइन होता है, तो ये सब क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कितने हुआ? तो 6, है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा है? तो कितना लक्ष्य रखा है? तो 32.8 करोड़ टन। ध्यान रखेंगे, 32.8 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। इससे किस नगर निगमों को एकीकृत किया गया है ना? तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, तीनों को मिलाकर दिल्ली नगर निगम बना दिया है ना। ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 250 हो गई है, तीनों को मिला दिया गया है। ठीक है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन करने का फैसला किया है? किसके द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच राज्य विवाद का जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दोनों राज्यों के बीच जो है 804 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है ना, और इसमें लगभग 1200 क्षेत्र, क्या 1200 क्षेत्र जो है विवादित है दोनों राज्य के बीच। यह विवाद जो है 1972 में अरुणाचल प्रदेश के निर्माण के समय से ही चलता आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले अप्रैल 2022 में अस्तित्व में आए। अब कुल कितने जिले हो गए हैं? कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए हैं? तो 26 जिले हो गए हैं ना। 13 नए जिलों का अस्तित्व में आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम मेघालय ने, है ना, 50 साल पुराने किस विवाद को सुलझाने के लिए एक एग्रीमेंट पे क्या किया? तो साइन किया गया। तो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, इन दोनों के बीच भी लगभग 50 साल से अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा था। इन दोनों के बीच की सीमा जो है लगभग 885 किलोमीटर है ना। 885 किलोमीटर का सीमा विवाद है ना, जिसमें 12 सेक्टरों में छः सेक्टर में सीमा विवाद है, जिसको सुलझा लिया गया है गिव एंड टेक की पॉलिसी के तहत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया जाता है? सुमन के बेरी को, है ना। आप लोग जानते होंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना। और इसका उपाध्यक्ष कौन बना है अभी? तो सुमन के बेरी, है ना। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था योजना आयोग की जगह पे? तो 1 जनवरी 2015 को। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सूद को देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली और श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतेंजी ब्राउन जैक्सन, है ना? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली और श्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतेंजी ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी, है ना? डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है किसे? तो विनय मोहन क्वात्रा। किसे? तो विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर एस राजू। ध्यान रखें, कौन? डॉक्टर एस राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया? कहाँ पे किया है? तो गुजरात में। ध्यान रखें, गुजरात के मोरबी में परम पूज्य बापू केशव नंद जी के आश्रम में यह स्थापित किया गया है। ये प्रतिमा हनुमान जी की जो है, यह प्रतिमा हनुमान जी की चार धाम परियोजना के का एक हिस्सा है, जिसमें भारत के चारों कोनों में इसको स्थापित करने की बात की गई है। और ये जो स्थापित किया गया है, ये दूसरा है। पहला कब? तो पहली प्रतिमा 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी, और दक्षिण में रामेश्वर में यह प्रतिमा का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो किस ब्रिज को? तो लिविंग रूट ब्रिज, है ना? लिविंग रूट ब्रिज। ये ब्रिज जो होता है ना, जैसे मेघालय के जनजाति लोग जो रहते हैं, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच जाने के लिए या एक छोटा सा झील को पार करने के लिए एक पौधा हुआ करता है जिसका नाम है फ्यूकस इलास्टिका, है ना? फ्यूकस इलास्टिका नाम का एक पौधा होता है, जिसको छोटे से उसकी लताओं को न मोड़ मोड़ के इस पार से उस पार के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया, जो कि बड़ा होते होते क्या होगा, ब्रिज के रूप में कार्य कर लेता है ना। ठीक है, ऐसा ब्रिज जो है ना, कम से कम वहाँ पे 72 गांव में लगभग 100 से ज़्यादा ज्ञात ब्रिज है ना। इस वजह से इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत में कोविड-19 के एक्सई वेरिएंट का पहला मामला कहाँ पाया गया? तो ये मुंबई में पाया गया था, है ना? और ये ओमिक्रॉन के एक्सई वेरिएंट का पहला केस जो है 19 जनवरी को ब्रिटेन में पाया गया था, और उसके बाद ये भारत में पहला कहाँ पाया गया था? तो मुंबई में पाया गया था एक्सई वेरिएंट का। नेक्स्ट, एलआईसी के कितने प्रतिशत शेयर में के आईपीओ को शेयर बाजार में 2 से 9 मई को लाने का ऐलान किया गया था? कितने? तो 3.5% शेयर को ना, कितना? 3.5% शेयर को। दरअसल क्या हुआ था ना, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में एलआईसी का 5% शेयर बेचने की बात कही थी, लेकिन अप्रैल में इसे कम करके 3.5% ही शेयर का आईपीओ जारी किया गया ना। नेक्स्ट, ट्विटर के बोर्ड ने कंपनी को किस उद्योगपति को बेचने का मंजूरी दे दिया है? ट्विटर के बोर्ड ने किसे बेचने का मंजूरी दे दिया? तो एलन मस्क। एलन मस्क ने इसे 44 बिलियन डॉलर पर डील हुआ है ना, जो कि अब हो भी गया है एलन मस्क के हाथ में ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े पाम पाम ऑयल उत्पादक किस देश ने निर्यात पर बैन लगा दिया, जिससे भारत में खाने की तेल की महंगाई बढ़ने की आशंका हो गई है? तो किसमें? तो इंडोनेशिया। भारत के लिए जो सबसे बड़ा आयातक पाम ऑयल का है, 70% आयात कौन? इंडोनेशिया करता है, बाकी का जो 30% है वो मलेशिया करता है ना। तो ये निर्यात पर क्या कर दिया है? बैन लगा दिया गया, जिससे क्या होगा, पाम ऑयल में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से किस पड़ोसी देश के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया? तो किसके लिए? तो श्रीलंका के लिए, है ना? श्रीलंका में जो विवाद चल रहा था अप्रैल के टाइम में, जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालने के लिए किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है? किस नई सुविधा को? तो यूपीआई, है ना? यूपीआई फुल फॉर्म क्या होता है इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? बिना एटीएम कार्ड से
एटीएम से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं तो यूपीआई के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, भारत के रुपए कार्ड को जारी करने वाला नेपाल दुनिया का कौन-सा देश बना है? तो देखिए, यूपीआई रुपे कार्ड बोल रहा है ना, रुपे कार्ड जारी करने वाला भारत से बाहर नेपाल जो है चौथावाँ देश है। अगर पूछता यूपीआई यूपीआई पूछता तो यूपीआई में पहला स्थान है नेपाल का जो भारत से बाहर यूपीआई अपनाया है ना। लेकिन यहाँ रुपे कार्ड बोला है ना, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। रुपे कार्ड में चौथावाँ स्थान है नेपाल बाहर है ना। और इससे पहले कौन रुपए कार्ड जारी किया है तो भूटान, सिंगापुर और यूएई। और यूपीआई पेमेंट के लिए पहला है कौन तो नेपाल है ना। रुपए कार्ड के लिए कौन केमा है नेपाल तो चौथा है ना। चौथा पहला भूटान, दूसरा सिंगापुर और तीसरा यूएई और चौथा नेपाल है ना। कंफ्यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स है ना, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। और भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी तो 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में व्यापार समझौते किया, इसका क्या नाम बताएं? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देंगे। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो व्यापार समझौता हुआ उसका नाम दिया गया है ECTA है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद एक और समझौता हुआ है CE है ना, CEP जो समझौता है भारत और यूएई के बीच हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। CEPA जो है वो भारत और यूएई के बीच हुआ है। और ECTA जो हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है ना। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत का कितना स्थान रहा? तो भारत जो है तीसरा स्थान पे रहा ग्लोबल मिलिट्री पे खर्च करने के लिए। पहला कौन है तो अमेरिका, दूसरा कौन है तो चाइना और तीसरा कौन है तो भारत, डिफेंस में खर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है तो BS राजू को रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने नया आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया गया है? नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है मनोज पांडे। मनोज पांडे आर्मी में पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो इस पद पे गए हैं ना, मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ स्कॉर्पिन पनडुब्बी का जलावतरण जो है 20 अप्रैल 2022 को किया गया, इसका नाम बताएं? तो INS बक्सीर है ना, INS बक्सीर है ना। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत है ना पनडुब्बी INS बक्सीर को समुद्र में जलावतरण किया गया? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत है ना। नेक्स्ट, हेलिना जो है किस तरह का गार्डेड मिसाइल है जिसका परीक्षण हिमालय में पहली बार DRDO आर्मी और एयरफोर्स ने किया? तो ये हेलिना किस तरह का मिसाइल है तो एंटी टैंक है ना, एंटी टैंक मिसाइल है जिसका पहली बार हिमालय में पहली बार DRDO ने परीक्षण किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो किसके साथ तो किर्गिस्तान के साथ है ना, किर्गिस्तान के साथ। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में क्या कहा था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में है ना, बकलोह में किया गया ये 9वां संस्करण था। खंजर किसके साथ तो किर्गिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना है ना, नौसेना ने के बीच वरुण अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण अभ्यास, नौसेना अभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ होता है, ध्यान रखेंगे फ्रांस के साथ। ये कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस पहाड़ी पर रोपवे केबल कार दुर्घटना हुई जहां एयरफोर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया? तो कहाँ पे हुआ था तो त्रिकुट पर्वत है ना, झारखंड के त्रिकुट पर्वत में, जो कि ये देवघर जिले में पड़ता है ना। काफी विवाद, काफी चर्चा में रहा था ना ये सुर की क्या बता, रेस्क्यू प्लान में काफ़ी दिक्कत हो रहा था क्योंकि केबल जो है ना लगभग 80 डिग्री इंक्लाइंड था, जिस वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था एयरफोर्स को रेस्क्यू के लिए ना। राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेले का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया? तो माधवपुर मेले का उद्घाटन कहाँ पे क्या किया गया है तो राष्ट्रपति के द्वारा तो गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा करना ठीक नहीं होगा ना, तो
ये वॉल्यूम 1 के रूप में हो जाएगा अप्रैल का, फिर हम लोग कल जब देखेंगे तो कल अप्रैल खत्म हो जाएगा, है ना? तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। इस चैनल पे प्लेलिस्ट अगर विजिट करते हैं तो हिस्ट्री का, साइंस का बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।